Good morning, students. So today I am going to focus on the topic that is in unit number 3, that is projection of lines. Okay, previously we have seen how to project the point. Okay, now the next thing is how to project the line. Okay, now before actually projecting the line, okay, one should know the definition of line. Okay, how to define the line. Now in engineering graphics, how to define the line, line को कैसे define करते हैं. Okay, so line को कैसे define करते हैं, that is important. So first of all, how to define the line. Okay, so line is the shortest distance between 2 points. Okay, suppose 2 points are there, A and B. Okay, now line is the shortest distance between these 2 points. Okay, this is how we can define the line. So line is shortest distance between 2 points. Now as in definition of the line, okay, we can define the line that is shortest distance between 2 points. Okay, point 1 and A and B. Okay, so projection of lines depend on projection of points. How this is the outcome of that is projection of line depends on projection of point. Projection of lines depend on projection of points. Okay, now what actually we have to do, अभी आपको क्या करना है कि लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है. ओके, कंसीडर अ लाइन. ओके, AB. ओके, एक AB लाइन कंसीडर करना है जिसका लेंथ है 50 mm. ओके, 50 mm लेंथ कंसीडर करना है लाइन का. सपोज दिस पेंसिल इज अ लाइन and in this pencil this A and B are the ends of the line. Okay, this is A and this is B. Okay, ये end है उसके ends है, तो A and B are the ends of the line, that means and AB is the line. Okay, ऐसे उसको कंसिडर करना है और A और B का डिस्टेंस 50 mm कंसिडर करना है. ओके, नाउ वन बाय वन अभी जैसे पॉइंट को आप क्वाड्रेंट में रखते थे, जैसे दिस इज VP और यहाँ पे HP है, तो दिस इज VP एंड HP ऐसे आप रखते थे. नाउ दिस इज योर VP एंड दिस इज योर HP. ओके, और यहाँ पे आप पॉइंट को रखते थे. नाउ अब इंस्टेड ऑफ पॉइंट आपको क्या रखना है, लाइन. अब लाइन जैसे पॉइंट है, पॉइंट को आप कैसे भी रखो क्वाड्रेंट में वो सेम ही दिखेगा, बट लाइन का ऐसा नहीं है. ओके, लाइन को आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो. तो अलग अलग पोजीशन लाइन की कंसीडर करनी पड़ेगी इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो आप उसकी वेरियस पोजीशन कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन दैट इज A. ओके, A पोजीशन कंसीडर करते हैं, उसमें लिखते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू HP एंड VP. ओके, आपके पास HP है, VP है. ओके, अब लाइन कैसे, पैरेलल टू HP एंड VP. दिस इज द फर्स्ट केस. ओके, इन केस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन. प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में क्या कर रहे हैं अपन, एक लाइन AB कंसिडर किया जिसका लेंथ है 50 mm और जिसके एंड्स है A एंड B. उस लाइन को अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन को कैसे रखना है, तो वो भी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है. तो इसीलिए पहले कंसिडर करेंगे लाइन AB पैरेलल टू HP एज वेल एज VP. ओके, नाउ देखो आप अभी देख रहे हो तो आपके सामने VP है और यहाँ पे आपकी HP है. ओके, तो अभी लाइन को पोजीशन करते हैं. तो हाउ टू पोजीशन द लाइन. नाउ ऐसा पोजीशन करेंगे तो कैसे होगा.
So in this case the line is perpendicular to VP and parallel to HP. HP के साथ parallel है, तो ये पोजीशन नहीं चाहिए अपने को. Now this is the case where the line is parallel to HP as well as VP. Okay, देखो अब ये लाइन जो है वो HP के साथ भी पैरेलल है और VP के साथ भी पैरेलल है. ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है. सो दिस इज द पोजीशन. ये पोजीशन किया. अब ये बताओ मुझे कि फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा. अब इसकी लेंथ जो है वो 50 mm है. अब फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको 50 mm दिखाई देगा. हाँ, ऑब्वियसली दिखाई देगा 50 mm. ओके, अब आप इसको टॉप व्यू से देखो. यहां से इसको टॉप व्यू से देखो तो टॉप व्यू से HP पे आपको प्रोजेक्शन मिलेगा इसका. दिस इज HP. यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलेगा. अब टॉप व्यू से मुझे बताओ कि लाइन कितनी mm की दिखाई देगी. 50 mm कम या ज्यादा. तो आप टॉप से देखोगे तो भी 50 mm दिखाई देगा. ओके, अब ये 50 mm क्यों दिखाई दे रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो 50 mm क्यों दिखाई दे रहा है. नाउ सी हियर. अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, लाइन को टिल्ट करता हूँ. जैसे ये लाइन ऐसी है, पैरेलल टू VP है. अब मैं लाइन को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ. अब ये बताओ मुझे कि टिल्ट करने के बाद यहाँ से आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको 50 mm दिखाई देगा क्या? नहीं देगा. ओके, दैट मीन्स अभी इसमें एक आउटकम निकालते हैं. लाइन जब पैरेलल थी VP के साथ तब आपको एक्चुअल लेंथ दिखाई दे रहा था. जब आप लाइन को इंक्लाइन किया VP के साथ तो आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखाई दिया. अब यहाँ पे एक ट्रू लेंथ का बेसिक फंडा है. ठीक है, तो अब इस केस में अब देखो ट्रू लेंथ कब दिखाई देता है, जब आप लाइन अगर आपके पीछे वाले प्लेन को पैरेलल है तो ही आपको उसका ट्रू लेंथ दिखाई देता है. जैसे आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो, अगर लाइन VP के साथ पैरेलल है तो आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगा. अंडरस्टैंड? अब इस केस में क्या है कि दोनों के साथ पैरेलल है, HP और VP के साथ, तो आपको फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ दिखाई देगा और टॉप व्यू से देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रू लेंथ दिखाई देगा. अगर इसको मैं टिल्ट कर दूं थोड़ा सा HP के साथ ऐसा, तो आप टॉप व्यू से जब देखोगे तो आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देगा. अब देखो ये लाइन जो है ये VP के साथ पैरेलल है. दिस इज पैरेलल टू VP. दैट्स व्हाई ऑन VP you will get true length, but on HP this line is inclined to HP, तो HP पे ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको बेसिक एक फंडामेंटल याद रखना है कि अगर लाइन VP के साथ पैरेलल है तो VP पे आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगा, और लाइन अगर HP के साथ पैरेलल है तो HP पे आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगा. दिस इज द मेन स्टेटमेंट. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. ओके, अब ये देखो, इसको अगर ड्रॉ करोगे XY लाइन के हिसाब से, सो दिस इज VP फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज HP. अब यहाँ पे A and B are the ends, A dash B dash, as this is a front view. अब यहाँ पे A dash B dash आएगा, two ends. This is 50 mm, that is true length, and this is your front view. Okay. नाउ टॉप व्यू में अगर देखोगे तो टॉप व्यू में इसके ऊपर जाओगे तो टॉप व्यू में लाइन कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल दिखाई देगा क्या हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा. यहाँ से आप ऊपर जाओगे, यहाँ से देखोगे तो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा. तो ये ऐसे दिखेगा टॉप व्यू में. सो दिस इज A B, दिस इज टॉप व्यू. ओके, एंड ट्रू लेंथ इक्वल टू 50. ओके, क्यों ट्रू लेंथ है? अब ये ट्रू लेंथ का बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना है. अगर लाइन VP के साथ पैरेलल है तो VP पे ट्रू लेंथ मिलेगा, और लाइन अगर HP के साथ पैरेलल है तो HP पे ट्रू लेंथ मिलना ही है. ओके, अगर लाइन VP के साथ इंक्लाइन है, ओके, ये देखो VP के साथ इंक्लाइन, तो VP पे ट्रू लेंथ कभी नहीं मिलेगा, रिड्यूस लेंथ मिलेगा. कौन सा लेंथ मिलेगा? रिड्यूस लेंथ. सी हियर. अब ये लाइन अगर पैरेलल है VP के साथ तो ट्रू लेंथ मिलेगा. अगर इसको इंक्लाइन कर दूं VP के साथ तो ऑन VP यू विल गेट द रिड्यूस लेंथ, और यू कैन से दैट अपीयरेंट लेंथ. रिड्यूस लेंथ को ही क्या बोलते हैं? अपीयरेंट लेंथ. नाउ सी हियर. अब इस केस में लाइन इज पैरेलल टू HP के साथ भी पैरेलल है. ये HP है, इसके साथ पैरेलल है. टॉप व्यू से आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगा. बट अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूं HP के साथ,
ओके तो टॉप व्यू से जब देखोगे आप, इस डायरेक्शन से जब देखोगे, सो यू विल नॉट गेट द ट्रू लेंथ ऑन HP. ओके, you will get the true length on VP, but you will not get the true length on HP because the line is inclined to HP. Understand? So that means if the line is parallel to HP, on HP you will get true length. If the line is parallel to VP, on VP you will get the true length. Understand? So this is basic fundamental that you will have to understand. Okay, and this is the first case where line AB is parallel to HP and VP. तो लाइन AB दोनों को पैरेलल है तो दोनों पे क्या मिलेगा? ट्रू लेंथ. ओके, ऑन VP you will get true length, on HP you will get true length. ओके, that you need to understand. तो पहले स्टेटमेंट आपको, पहले इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लाइन अगर HP के साथ पैरेलल है तो ऑन HP you will get true length. अगर लाइन VP के साथ पैरेलल है तो ऑन VP यू विल गेट ट्रू लेंथ. अगर लाइन दोनों के साथ पैरेलल है तो दोनों पे HP और VP पे ट्रू लेंथ मिलेंगे. नाउ इन दिस केस लाइन इज पैरेलल टू HP एज वेल एज VP, सो ऑन बोथ द केसेस you will get the true length. So this is the statement you should remember. Okay, so ये जो पहला स्टेटमेंट मैंने बताया वो आपको रिमेम्बर करना है. अंडरस्टैंड?